दोस्तों, चीन ने भारत के ऊपर रेयर अर्थ की स्ट्राइक की है। बड़ी स्ट्राइक है। भारत परेशानी में है, लेकिन साथ में अब वाटर स्ट्राइक भी करती है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान का पानी बंद किया, तो चीन ने अब सीधा कह दिया कि मैं आपका ब्रह्मपुत्र का पानी बंद करने जा रहा हूं। और इसको लेके बीजिंग के अंदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ, उनका कहना है कि हम ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि चीन की तरफ से भारत को धमकी लगाई गई है और ये पैगाम भारत को पहुंचाया गया है कि अगर पाकिस्तान का पानी ना खोला या पाकिस्तान का पानी आपने मुकम्मल तौर पे बंद करने का प्लान बनाया तो फिर आपका जो ब्रह्मपुत्र दरिया है इसका पानी चीन की तरफ से मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। चीन ने कुछ जो क्यूसेक पानी है ये बंद किया और बंद करने के बाद भारत को ये पैगाम दिया। अब चीन की इस धमकी के बाद नाज़रीन भारत के अंदर कोहराम मचना शुरू हो चुका है और भारतीय सहाफ़ियों की तरफ से नाज़रीन चीन की इस धमकी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चीन ने अब भारत के ऊपर अपनी वाटर स्ट्राइक का आगाज़ करके भारत के ऊपर पहला हमला किया है। और इस हमले से चीन ने पाकिस्तान के ऊपर जो भारत की तरफ से एक वाटर वार का आगाज़ किया गया था, इस वाटर वार का बदला चीन की तरफ से अब भारत से लिया जाने वाला है। और चीन की इस धमकी के बाद भारतीय सहाफ़ी अब चीख उठे हैं और भारत का जो पानी है मुकम्मल तौर पे बंद होने का जो पैगामात हैं यह मोदी सरकार को मिलना शुरू हो चुके हैं। और वहीं जो विक्टर गाओ हैं ये गुज़श्ता रोज़ पे नाज़रीन की तरफ से जो जीडी बख्शी हैं इनको चुप करवाया गया था लाइव शो में, और आज भी इन्होंने भारतीय सरकार को आईना दिखाया है और कहा है कि पानी को आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पे इस्तेमाल ना करें। अगर पानी का आपने जो है इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी तो इसके जो नताइज हैं वो फिर ख़तरनाक होंगे। तो इस वीडियो में नाज़रीन तफसील से आपको बताऊंगा कि ये भारतीय सहाफ़ियों ने अब किस तरह चीन के इस इकदाम को, चीन की इस धमकी को लेकर डिस्कस किया जा रहा है और विक्टर गाओ की तरफ से अब मज़ीद क्या धमकी या क्या वार्निंग मोदी सरकार को लगाई गई है। तो तमाम खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि चीन ने जैसे ही भारत को जो है ये धमकी लगाई, वार्निंग की कि अगर पाकिस्तान का पानी ना खोला तो आपका जो ब्रह्मपुत्र दरिया है इसका पानी बंद कर दिया जाएगा। और अब तो नाज़रीन खुद जो भारतीय सहाफ़ी हैं, भारतीय तज्ज़ियाकार हैं, वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो चीन ने फिर भारत के ऊपर अपनी जो वाटर स्ट्राइक है इसका आगाज़ कर देना है और फिर भारत को नाज़रीन इसके जो नताइज हैं इसका सामना करना बड़ा मुश्किल होगा। आप ज़रा ये भारतीय जो तज्ज़ियाकार हैं, भारतीय सहाफ़ी हैं, इनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर जो विक्टर गाओ की तरफ से भारत को पैगाम जारी किया गया है इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चीन ने भारत के ऊपर रेयर अर्थ की स्ट्राइक की है। बड़ी स्ट्राइक है। भारत परेशानी में है, लेकिन साथ में अब वाटर स्ट्राइक भी करती है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान का पानी बंद किया, तो चीन ने अब सीधा कह दिया कि मैं आपका ब्रह्मपुत्र का पानी बंद करने जा रहा हूं। और इसको लेके बीजिंग के अंदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ, उनका कहना है कि हम ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो किया पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में वो ठीक नहीं किया है। और ये भी कहा कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मैं ठीक ट्रीटमेंट करूं तो आपको चीन के अपने पाकिस्तान के साथ वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो मैं आपके साथ करूंगा। यानी कि अगर मैं सही ट्रीटमेंट करता हूं तो आपको पाकिस्तान के साथ सही ट्रीटमेंट करना होगा। और अगर आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो मैं आपका ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर दूंगा और अन्य नदियों का पानी भी बंद कर दूंगा। वैसे भी डेटा बताते हैं कि भारत में सतलज का जो पानी है ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों में 75% कमी आ चुकी है उसके अंदर। और चीन ने उसके पानी को डाइवर्ट भी किया है, भंडारण भी किया है, डैम्स भी बनाए हैं। कुछ और कारण भी उसके हो सकते हैं। उनका कहना है कि चाइना का कहना है कि हमारे यहाँ से जो नदियाँ बह के आती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, कुछ और भी हैं, हम उनको डाइवर्ट भी कर सकते हैं और हम आपका पानी पूरी तरह से रोक भी सकते हैं। तो आप सोच समझ के पाकिस्तान का पानी रोकिएगा। चीन पूरी तरह से अपने एवरग्रीन दोस्त पाकिस्तान के पक्ष में उतर कर आ गया है और साथ में जहाँ रेयर अर्थ की चोट मार दी है उसने, मैं आपको बताऊँ,
मारने वाला नहीं, मार दी है। तो उसके खिलाफ अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो यहाँ भी हमारे पास कोई भी जवाबी उपाय नहीं है और हमें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जिंदा है, पूरा अरुणाचल, पूरा आसाम उसके ऊपर जिंदा है। ये उनकी लाइफ लाइन है। नॉर्थ ईस्ट की लाइफ लाइन ब्रह्मपुत्रा है। अगर ब्रह्मपुत्रा नहीं है तो हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया नहीं है। ईस्टर्न सेक्टर में जो आसाम है वो भी नहीं है। और उसके बाद फिर बांग्लादेश की वो उनकी भी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चीन ने ब्रह्मपुत्र जैसी नदी के ऊपर जो डेटा होते हैं उसको देना बंद कर दिया है इंडिया को। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को डेटा देना बंद कर दिया पानी के बारे में, ऐसे चीन ने ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो भारत के लिए जो स्ट्रेटजिक जोखिम है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चीन अब वैसे भी तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने जा रहा है और कहा है कि इससे डाउन स्ट्रीम कंट्री जो कि इंडिया और बांग्लादेश उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रिपेरियन जो लोअर रिपेरियंस होते हैं उनको पानी मिलता रहता है। वो एक बार भर जाए तो फिर फ्लो में चलता रहता है वो। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर में से जो जियो स्ट्रेटजिक जो या जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं वो चिंता भरी हो गई हैं और ये चीन के लिए अहम है। मुझे लगता है कि जो हम पाकिस्तान के साथ करने जा रहे हैं, अगर चीन हमारे साथ करता है तो हमारी परेशानियां फिर बहुत बड़ी हैं। एक तरफ हमारे पास रेयर अर्थ का ऑलरेडी स्ट्राइक हो गया और अब अगर वाटर स्ट्राइक होता है तो शायद हम एक बहुत बड़ी परेशानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब ज़रा आप ये जो चीन के सीनियर तज्ज़िया निगार हैं विक्टर गाओ, इनकी ये गुफ्तगू सुने और इनका जो इंतबाह है भारत को ये सुने, उसके बाद फिर आपको जो तमाम सिनेरियो है इसका अंदाज़ा हो जाएगा। विक्टर गाओ ने नाज़रीन भारत को इंतबाह जारी करते वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ। चीन के सीनियर तज्ज़ियाकार विक्टर गाओ ने कहा कि मुमकिना आबी इक़दाम पर शदीद रद्दअमल देते हुए इनकी तरफ से कहा गया कि चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हकूक़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। इन्होंने कहा कि चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है और अगर भारत ने नीचे वालों यानी कि पाकिस्तान के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। विक्टर गाओ ने भारत को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, इसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज़्यादती करेगा तो ऊपर वाला चीन क्या करेगा। विक्टर गाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हकूक़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है और भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है, इसकी खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। और विक्टर गाओ ने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आयरन क्लॉड है, हम पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एक बार फिर से नाज़रीन इनकी तरफ से पूरी दुनिया के सामने पैगाम रख दिया गया है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में या चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई भी दरार है वो नहीं डाल सकता। अगर भारत ने इससे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की तो इसके नताज का सामना फिर खुद जो है इसका ज़िम्मेदार भारत होगा। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।